अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मलिक आकिब हजूर है और इस चैनल पर हम लीगल एजुकेशन और एडमिशन गाइडलाइंस के रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करने लगे हैं। वो तमाम पॉइंट्स जो एक स्टूडेंट के जहन के अंदर आते हैं कि बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के हवाले से क्या गाइडलाइंस उसको पता होनी चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या है, अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी होगी, उसका कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है या नहीं होता। तो ये सारी क्यूरीज जो आपके जहन के अंदर आती हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं वो तमाम की तमाम क्यूरीज आपकी रिजॉल्व कर दूंगा। तो अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आपके सामने 6 पॉइंट्स डिफरेंट आपके सामने शो हो रहे होंगे जिसके ऊपर आज हमने डिस्कस करना है। तो ये सारा प्रोसीजर हमने समझना है कि बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो वो कौन कौन सी मालूमात हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका अप्लाई प्रोसीजर जो है वो किस तरह से है। तो मैनुअली अप्लाई नहीं होता, ऑनलाइन अप्लाई होगा। आपने इसकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने अप्लाई करना है। जिस तरह से मैंने आपको अपनी जीसी यूनिवर्सिटी वाली वीडियो के अंदर बताया था कि आपने सबसे पहले जाकर उसकी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। आपका नाम क्या है, आपने आपकी पोस्टल एड्रेस क्या है, आपके मैट्रिक के अंदर कितने मार्क्स है, एफएससी के अंदर कितने मार्क्स है, तो वो सारी डिटेल्स आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपने उसका चलान पे करना है। चलान पे करने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो है अगर आप उसका जो टेस्ट होगा, टेस्ट आपने देना है। टेस्ट के अंदर अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं फिर आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। बहरहाल अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई आप उसकी वेबसाइट के ऊपर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया बहरिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आप लिखेंगे तो उसकी वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पर जाकर आप अकाउंट क्रिएट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इसकी डेट्स के हवाले से आपने देख लेना है कि इस वक्त उसकी डेट्स क्या हैं, उसकी एडमिशन वहाँ पर ओपन है नहीं है, कब लास्ट डेट है, ये सारी चीज़ें जो है आपने मद्देनज़र रखनी है। तो इस हवाले से आपने सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। ऑनलाइन अप्लाई के बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सिंपल आपके 50% इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स हों। इंटरमीडिएट से मुराद क्या है कि आपकी 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। 12 ईयर एजुकेशन के अंदर आपकी एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, आपका आईसीएस हो या उसके अलावा जो है आपने डीएई किया हो। इक्विवेलेंट टू 12 ईयर्स अगर आपकी एजुकेशन है तब भी जो है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं। मगर आपके कम अज़ कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर 50% से कम आपके मार्क्स हैं तो आप बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। करेंगे भी तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम के हवाले से, तो वहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि लॉ में एडमिशन लेने के लिए कंपलसरी क्या है, लॉ एडमिशन टेस्ट कंपलसरी है। प्लस उसका अपना टेस्ट है, सीबीटी टेस्ट उसको कहते हैं। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है बेहतर, या वहाँ के स्टूडेंट्स जाते हैं। तो सीबीटी टेस्ट आपको देना होता है। तो सीबीटी टेस्ट देने के बाद जो है उसका अगर हम पूछें कि भाई सीबीटी टेस्ट के अंदर क्या होता है, तो सेम एज लैट है। जो लैट का सिलेबस होता है उसी तरह का इसका सिलेबस होता है। मगर कंप्यूटर के ऊपर जाकर आपको वहाँ पर जब जाएंगे बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर तो उसकी कंप्यूटर लैब के ऊपर आपका वहाँ पर रोल नंबर वगैरह आ रहा होगा तो आप वहाँ पर टेस्ट देंगे। टेस्ट के अंदर जो है 100 मार्क्स का तो टोटल पेपर है। 100 मार्क्स के पेपर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया जो कि लैट का सिलेबस होगा उसी तरह का इसका सिलेबस है। यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आपने सीबीटी टेस्ट दिया और लैट का टेस्ट आपसे मिस हो गया तो वो आपको 6 मंथ्स का आपको जो है ग्रेस पीरियड देते हैं कि आप सीबीटी टेस्ट अपने एफएससी के मार्क्स उसकी बेस के ऊपर या फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेस के ऊपर जिसके ऊपर मेरिट बनेगा आप उसकी बेस के ऊपर इंटरव्यू की बेस के ऊपर आप वहाँ पर एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं और विद इन 6 मंथ्स अपना लैट का स्कोर जो है वहाँ पर सबमिट करा देते हैं। तो ये आपके पास एक एक्सेप्शन है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह की एक्सेप्शन नहीं दी जा रही, तो ये बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर अभी एक्सेप्शन है। अगर हम बात करें इसकी मेरिट क्राइटेरिया की, तो मेरिट क्राइटेरिया इसका बेसिकली क्या है, यहाँ से मैं आपको देख के बता देता हूँ। मेरिट क्राइटेरिया के अंदर इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। इसके अंदर बेसिकली जो है आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स देखे जाएंगे, सीबीटी टेस्ट आपका देखा जाएगा, उसके अलावा इंटरव्यू देखा जाएगा। मैट्रिकुलेशन के हवाले से भी मुझे कंफर्म नहीं है, मैट्रिक भी मैं यहाँ पर वैसे इसकी सेम एज जैसे जीसी है मेरे ख्याल में वैसे ही होगा, इंटर प्लस इसका सीबीटी टेस्ट प्लस इंटरव्यू। तो आपने इसको क्रॉस चेक कर लेना है। इसकी 10% होगी, इसकी 40 होगी, सीबीटी टेस्ट की होगी जी 20% और इंटरव्यू की होगी 30%। जीसी यूनिवर्सिटी की भी इसी तरह से थी, तो हम यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह का ही होगा। तो अगर हम बात करें इसके टोटल सीट्स की या इसके मेरिट की बात करें तो मेरिट इसका कंपैरेटिवली पब्लिक सेक्टर जो है उससे कम होता है। अगर आपका जैसे मैंने आपको बताया मेन चीज़ किसके ऊपर रिलाई कर रही है, आपके इंटरव्यू के ऊपर रिलाई कर रही है। सीबीटी टेस्ट आपका उसको पास करना ज़रूरी है और आपके इंटरमीडिएट की
بیس کے اوپر ہوتا ہے. تو اگر آپ کے جو ہے 750 سے اوپر نمبر ہیں, 800 سے اوپر نمبر ہیں, تو میں یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ 800 سے اوپر نمبر والے کے اسٹوڈنٹس کو وہاں پر ہائیلی چانس ہے انشاءاللہ وہاں پر اس کو ایڈمیشن وہاں پر مل جائے گا. بہرحال آپ نے کسی بھی یونیورسٹیز کے اندر, میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہوا ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے, میری باتوں تک آپ نے نہیں رہنا, کسی اور سے بھی آپ نے اگر مشورہ لے رہے ہیں تو اس کے مشوروں تک بھی آپ نے محدود نہیں رہنا. آپ نے اس کی لاسٹ ایئر کی میرٹ لسٹ دیکھنی ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا آٹومیٹیکلی کہ اس کا میرٹ کہاں پر رکا تھا. اب ہم بات کرتے ہیں ٹوٹل سیٹس کی. ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں؟ ٹوٹل 70 سیٹس ہیں. 70 سیٹس کے بعد وہاں کوٹے کے حوالے سے جو ہے وہاں پر باقی جو گورنمنٹ سیکٹرز ہوتے ہیں, تو گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر تو وہاں پر ڈسیبلٹی کا بھی ہوتا ہے, حافظ قرآن کا بھی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے لائرسن کوٹا بھی ہوتا ہے, اور ڈیبیٹس اور سپورٹس کی بیس کے اوپر بھی ہوتا ہے. مگر یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ سے جو ہے مزید کنفرم کر سکتے ہیں. اگر ہم فیس کی بات کریں تو فیس وہاں پر ٹوٹل LLB کے کتنے ہیں؟ 10 سیمسٹر ہیں. 10 سیمسٹر کے اندر جو ہے آپ کے پاس پر سیمسٹر جو فرسٹ سیمسٹر کی آپ کے پاس فیس ہے وہ 1,20,000 ہے. تو یہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, 10 سیمسٹر ہیں تو کم از کم آپ کی 15 لاکھ روپے, میرا یہ اندازہ ہے, کیونکہ اس کے اندر مسلینیس جب اس کے اندر ڈیوز ایڈ ہوں گے تو یہ 15 سے 17 لاکھ روپے یونیورسٹیز کے صرف ڈیوز بن جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ اس کے ہاسٹل کے اندر رہتے ہیں بحریہ یونیورسٹی کے, تو وہ آلریڈی ایکسپینسو ہیں. وہاں پر آپ کو سیمسٹر کی تقریباً 50-60 ہزار روپے یا 80,000 روپے کاسٹ پڑتی تھی, مجھے میرے کسی اسٹوڈنٹ نے وہاں پر بتایا تھا. تو بہرحال آپ پرائیویٹ بھی اپنی وہاں پر جو ہے ریزیڈنس لے سکتے ہیں, وہاں پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئرڈ ہاسٹل بھی لے سکتے ہیں. تو یہ صرف فوڈ ایکسپینسز, ہاسٹل ایکسپینسز وہ ایک طرف ہے. تو 1,20,000 جس پہ اسکرین کے اوپر شو ہو رہے ہیں یہ آپ کے فرسٹ سیمسٹر کے ہیں, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب آپ ڈفرینٹ کورسز لیتے ہیں, میجر سبجیکٹس اپنے کون سے سلیکٹ کرتے ہیں فیوچر کے اندر اپنے LLB کے 3rd ایئر کے اندر, 4th ایئر کے اندر, تو اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے LLB کے جو ایڈمیشنز ہیں بحریہ یونیورسٹی کے حوالے سے وہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے حوالے سے. تو بیسک انفارمیشن ساری میں نے آپ کو پرووائڈ کر دی ہے. مزید انفارمیشن کے لیے آپ بحریہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں. مزید کسی قسم کی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.